नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वीडियो में हम इस कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उसने कहा था कि कहानी से जुड़े पहले सवाल से। पहला सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? यानी कहानी कितने भागों में बटी है और कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, इसका हमें आंसर लिखना है। तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इनमें से दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का जिक्र किया गया है। इन भागों में यह दिखाया गया है कि लहना सिंह कैसे एक सच्चा सिपाही बनकर देश के लिए लड़ता है और अपने बचपन के वादे को निभाने के लिए जान की बाजी लगा देता है। युद्ध के दौरान उसकी बहादुरी, जिम्मेदारी और त्याग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस कहानी में। तो कहानी 5 भागों में बटा हुआ है और कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। यानी कहानी में कौन कौन से पात्र हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो उसने कहा था कहानी में कई पात्र हैं। इनमें कुछ मुख्य हैं तो कुछ छोटे रोल में हैं। तो मुख्य पात्रों की सूची इस प्रकार है। लहना सिंह पहला पात्र है, जो कहानी का नायक है और एक बहादुर सिपाही भी है। दूसरा प्रमुख पात्र में है सूबेदारनी, वही लड़की जिससे लहना बचपन में प्यार करता था। तीसरा प्रमुख पात्र है सूबेदार हजारा सिंह, यानी सूबेदारनी का पति और फौज का अफसर। चौथा पात्र है बोधा सिंह, जो सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा है। अगला पात्र है अंतर सिंह, जो लड़की का मामा है। इसके बाद महासिंह लहना का साथी सिपाही है और वजीरा सिंह लहना का दूसरा साथी सिपाही भी है, और लपटन साहब जो अंग्रेज अफसर है। ये था प्रमुख कहानी के पात्र। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो लहना सिंह इस कहानी का मुख्य पात्र और बहादुर सिपाही है। वह बचपन में किए गए प्रेम और वादे को आखिरी दम तक निभाता है। उसमें सच्चाई, बहादुरी, चतुराई, दया और कर्तव्य भावना भरी हुई है। लहना सिंह में सच्चाई भी है, बहादुरी भी है, चतुराई भी है, दया के साथ साथ जो उनका कर्तव्य है वो भरा पड़ा है। युद्ध के समय वह जान की परवाह किए बिना सूबेदारनी के जो बेटे हैं उनकी रक्षा करता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। वह एक ऐसा सैनिक है जो वचन निभाने के लिए मर मिटता है। तो ये था लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में। अगला प्रश्न है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रश्न को समझिए। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, किसने कहा? तो लड़की ने कही थी। वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो यह सुनते ही लहना को बहुत गुस्सा आया और वह अपना आपा खो बैठा। वह इतना परेशान हो गया कि घर लौटते वक्त अपना गुस्सा इधर उधर निकालने लगा। गुस्से में वो क्या किया, तो उसने एक लड़के को नाली में धकेल दिया। इसके बाद एक खोमचे वाले का सामान गिरा दिया, फिर कुत्ते को पत्थर से मारा, साथ साथ सब्जी वाले की जो रेहड़ी पर दूध गिरा दिया और रास्ते में एक वैष्णवी औरत से भी टकरा गया और उस वैष्णवी ने इसे अंधे की उपाधि दी, अर्थात उसने अंधा कह दिया। फिर जाकर वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। आगे प्रश्न है, जारा क्या है, मौत है
और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? यह पंक्ति वजीरा सिंह ने कहा था। तो वजीरा सिंह कहना चाहता है कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि वह मौत जैसी लग रही है। चारों तरफ लोग निमोनिया से बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि मरने वालों के लिए मुरब्बा, यानी मुरब्बा का अर्थ हुआ यहाँ देखभाल या इलाज, तो दूर जगह तक नहीं मिल रही है। यानी वह युद्ध के दौरान की भयानक ठंड और ख़राब हालत को दिखा रहा है वजीरा सिंह। तो उन्होंने ये कहा कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। अगला प्रश्न है, कहती हो तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर संकेत है। वह भारतीय सैनिकों को अपना रक्षक और हीरो समझती है, इसलिए वह कहती है कि तुम राजा हो जो हमारे देश को बचाने आए हो। अगला प्रश्न है, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लाना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आया था और वह क्या कह रहा था? तो लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी लोगों को बहकाता था। वह कहता था कि जर्मन लोग बड़े पंडित हैं, उन्होंने वेद समझकर पढ़कर विमान उड़ाने की विद्या सीख ली है। गाय को नहीं मारते, अगर वे हिंदुस्तान आ गए तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ वह बनियों से कहता था कि डाक खाने से पैसे निकाल लो क्योंकि सरकार का राज खत्म होने वाला है। तो यही बात कहकर तुर्की मौलवी गांव वालों को भड़काता था। अगला प्रश्न है, लाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। यानी लहना सिंह का जो दायित्व बोध है और उनकी बुद्धि है, दोनों ही सराहनीय है। इस कथन को हमें पुष्ट करना है, इन कथन को विस्तार से बताना है। लहना सिंह एक ऐसा इंसान है जो अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाता है और समझदारी से काम लेता है। जब वह कई साल बाद सूबेदारनी से मिलता है तो वह उसका एक छोटा सा वादा भी अपनी जान देकर निभाता है। यही उसका दायित्व बोध दिखाता है कि अपना एक छोटा सा वादा निभाने के लिए वह जान तक दे देता है। वही दूसरी तरफ एक नकली अंग्रेज अफसर अर्थात लेफ्टिनेंट साहब सैनिकों को धोखा देता है। तो लाना सिंह अपनी तेज बुद्धि से, यानी अपने बुद्धि के बल पर उसकी असलियत को समझ जाता है और उसे पकड़ भी लेता है। तो इस तरह लाना सिंह का फर्ज निभाना और समझदारी से काम लेना, दोनों बातें कहानी में साफ दिखती है। अब जो आगे प्रश्न है वह स्वप्रसंग व्याख्या है। उसने कहा था कि अंतर्गत स्वप्रसंग व्याख्या भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें भी देखना जरूरी है। तो स्वप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत पहला प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है और सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। यह जो पंक्ति है उसने कहा था कहानी से ली गई है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलरी हैं। और यह प्रसंग उस समय का है। कौन सा प्रसंग? कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। ठीक है, तो यह जो प्रसंग है उस समय का है जब लहना सिंह युद्ध में घायल होकर मृत्यु शैया पर होता है और मृत्यु समीप देख वह अतीत की स्मृतियों में खो जाता है
अपना मृत्यु समीप देखकर वह जो बीती हुई बात या बीती हुई जो स्मरण है उनको वह याद करता है। जीवन की सारी घटनाएं एक एक कर उसके सामने स्पष्ट हो जाती है, जैसे वजीरा से मुलाकात, गांव की यादें और सूबेदारनी का वचन। इन स्थिति में मस्तिष्क की जो स्मृति है अत्यंत तीव्र हो जाती है और समय की धुंध हटकर बीता हुआ जीवन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह मृत्यु के पूर्व मानसिक स्थिति का गहन चित्रण है। अगला स्वप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत प्रश्न है, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया था। यानी प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था से ली गई है। इनमें लहना सिंह के उस सपने का उल्लेख है जिसमें वह अपने गांव में आम और खरबूजे का बाग लगाना चाहता है और उन्हें अपने भतीजे के साथ बैठकर खाना चाहता है। लहना सिंह एक भावुक और स्वप्नदर्शी व्यक्ति है जिसे अपने गांव, खेत और रिश्तों से गहरा लगाव है। उसकी यह कल्पना उसकी ग्राम्य जीवन से जुड़ी सादगी और आत्मीयता को दर्शाती है। जब वह युद्ध के मैदान में जीवन के अंतिम क्षणों में होता है तो यही सपना उसकी आंखों के सामने फिर से उभर आता है। वह जिस साल आम लगाता है उसी साल उसका भतीजा जन्म लेता है। यह एक सुखद संजोग है जो भविष्य में दोहरी खुशी देने वाला हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सपना अधूरा रह जाता है और यह अधूरा सपना उसे भीतर से पीड़ा देता है, कष्ट देता है, उसकी स्मृतियों को दुखद बना देता है। अगला प्रश्न है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। इसका भी स्वप्रसंग व्याख्या करना है। तो यह पंक्तियां कहानी उसने कहा था से ली गई है। जब लहना सिंह मरने वाला होता है तब वह वजीरा से कहता है कि घर जाकर सूबेदारनी से कहना। किससे कहता है? तो वजीरा से। क्या कहता है कि घर जाकर सूबेदारनी से कहना जो बात उसने मुझसे कही थी मैंने उसे पूरा कर दिया। इसका मतलब है कि लहना सिंह ने सूबेदारनी के पति और बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसने अपना वादा निभाया। इससे पता चलता है कि लहना सिंह एक सच्चा, वफादार और वचन निभाने वाला इंसान था। आगे प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? इनका हमें वर्णन करना है। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक प्रेम और त्याग की कहानी है। कहानी का मुख्य भाव सच्चे प्रेम, त्याग और विश्वास को दिखाना है। यह कहानी लहना सिंह नाम के एक सैनिक की है जो अपने बचपन की दोस्त कौन थी? सूबेदारनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उससे शादी नहीं कर पाया और फौज में चला गया। जब युद्ध में सूबेदारनी का पति लहना सिंह के साथ होता है तो लहना अपने बचपन के वादे को निभाने के लिए अपने प्राण देकर उसकी रक्षा करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार बिना किसी स्वार्थ के होता है और जब उसमें विश्वास जुड़ जाता है तो इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। साथ साथ कहानी यह भी बताती है कि युद्ध बहुत दुखद होता है, क्योंकि इससे इंसान के सपने और भावनाएं भी नष्ट हो जाती है। तो ये था उसने कहा था कहानी का प्रश्न एवं उनके उत्तर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।